कि कोई छुपा रहे हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बाकी हमारे उनके साथ जो कोई डील हुआ वो सिर्फ मैं अकेला नहीं था। हमारी सारी पूरी लीडरशिप थी। अचकज़ई साहब थे, अलामा साहब थे, असद कैसर साहब थे, शहराम साहब थे और मैं था, सलमान राजा साहब थे। हमने जो स्टेप बाय एवरी स्टेप ऑफ द वे हमने उनके साथ जो भी कोई बातें करती रही, वो हम करते रहे और फिर फैमिली को भी हम बताते रहे। फैमिली की जिसकी ड्यूटी लगी थी फैमिली को बताना, तो वही सारा कुछ बताते रहे। हमने कोई चीज़ नहीं छुपाई है। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। फैमिली का जो-जो मुतालबा था, पार्टी ने वो फैसिलिटेट किया हुआ है। हमने कुछ नहीं छुपाया, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। फैमिली का जो भी मुतालबा था वो हमने हुकूमत तक पहुंचाया और फैसिलिटेट किया। पार्टी ने कभी भी फैमिली की ख्वाहिश मुतालबे के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। अलीमा खान के इल्ज़ामात पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल आ गया। बोल से बातचीत में कहा कि डॉक्टर अस्पताल वाली बात हुकूमत ने मान ली और ट्वीट भी किया। फैमिली मेंबर का भी मान लिया था। बाद में फैमिली मेंबर पर तनाज़ा पैदा हुआ और हुकूमत ने डील कॉल ऑफ कर ली। भाई बहुत बीमार है, जुल्म बहुत हो रहा है, एक आंख भी खराब है। बानी पीटीआई की बहनें 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत पर बरहम। अलीमा खान ने कहा जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगली समाअत में जज साहब उम्रे पर चले जाएंगे। भाई की फिक्र में उस्मा खान ने मुतालबा किया कि बताया जाए डॉक्टर्स ने बानी की सेहत में क्या डायग्नोज किया। बानी पीटीआई हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इन्हें अपने इलाज में रुकावटों का सामना है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से खुफिया और मनफी सरगर्मियाँ की गईं। पहले तो ये तस्लीम नहीं किया गया कि वो अलील हैं, फिर पिमसेन की बिनाई से मुतल्लिक़ खबर लीक हुई। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। लिखा कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ नामुनासिब बयानात दिए गए। इन्हें दूसरे इंजेक्शन के लिए ले जाया गया, मगर तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद भी ख़ानदान को आगाह नहीं किया गया। हमारा मौक़िफ़ है कि हुकूमत सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहती। अपील करते हैं मामले का नोटिस लिया जाए। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। 2 मुतफरक दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफ्दर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी की तीनों बहनें भी पेश हुईं। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशा बीबी की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। पीटीआई ग्रुपों में हज़ारों इख्तलाफात हैं, लेकिन सबका इत्तेफाक है कि बानी पीटीआई अंदर रहें, क्योंकि बाहर बैठे यूट्यूबर का कारोबार उरूज पर है। ये एक ऐसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। कहा कि पीटीआई दहशतगर्दों के खिलाफ जबान नहीं खोल रही। रोज़ पुलिस एहलकारों की शहादतें होती हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। शौदा के जनाजों में शिरकत से पीटीआई गुरेज करती है। पीटीआई की तरजीह अव्वल और आखिर बानी है, बाकी सब बेमानी और बेवकत हैं। दूसरे सूबों में अवाम टूटी बसों में सफ़र करते हैं। अवाम अपनी हुकूमतों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ई टैक्सी स्कीम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब पहला सूबा बन गया जिसने ई टैक्सी को लॉन्च किया। आज पंजाब की हर बेटी महफूज है। पंजाब में ट्रैकलेस ट्रेन मंसूबे का भी जल्द इजरा होगा।
मरियम नवाज के तैयारे को बुनियाद बनाकर घटिया मुहिम चलाई जा रही है। क्या दीगर वज़राए आला रिक्शों में सफ़र करते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा कि जहाज़ की आड़ में टीवी चैनल पर 100 से ज़्यादा प्रोग्राम हुए, 150 व्लॉग हुए। खुद को साफ़ी कहने वाले भी जहाज़ के मामले पर मुहिम चला रहे हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन होता है तो फिर आज़ादी इज़हार राय पर कतखान और सियासी इंतकाम का शोर मचाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के घर आमद। शहीद के बच्चों, वालिदा और भाइयों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की। मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहजादा गुल फराज शहीद ने हिम्मत व बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहीद के अहले खाना का हुकूमत और पाक फौज मुकम्मल ख्याल रखेंगे। बाजोड़ में अब अपील स्क्वाड पर दहशतगर्द हमले में शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एहसास के साथ अदा कर दी गई। चाकू चौबंद दस्ते ने शौदा को सलामी पेश की। SHO गुलजादा के मुताबिक पुलिस एहलकार रमज़ानुल मुबारक के दौरान मामूल के गश्त पर थे। नामालूम अफराद ने फायरिंग की। DPO बाजोड़ का कहना है कि अवाम की हिफाजत पर मामूल जवानों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। शौदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद इलाके में भारी नफरी तैनात कर दी गई। OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास का मरकजी नुक्ता फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल होगा। गैर कानूनी इसराइली आबादकारी, मकबूजा मगरबी किनारे में इंज़माम की कोशिशें और 2 रियासती हल पर इसराइल की कार्रवाइयों पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार इसराइली इक़दामात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद समेत दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तीसरे शिशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। IMF टीम आज कराची में स्टेट बैंक हुकाम से बातचीत करेगी। आलमी मालियाती फ़ंड का वफ़द 2 अहम कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए कराची में मौजूद। IMF ने मुत्तहदा अरब अमारात के $2 अरब डिपॉजिट की 1 साल के लिए रवा रोल ओवर में पाकिस्तान की नाकामी पर तशवीश का इज़हार किया। अगरचे स्टेट बैंक ने IMF वफ़द को यकीन दिलाया कि कलील मुद्दती इंतज़ामात मुकम्मल हैं। मुताल्लिका हुकाम तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए अमारात से मुज़ाकरात कर रहे हैं। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि रोल ओवर में कोई मसला नहीं, लेकिन समझ नहीं आता मीडिया से क्यों मसला बना रहा है। IMF अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाएगा, जहां पर आइंदा पीर से वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे। वफाकी आईनी अदालत ने टैक्स हुकाम को छापा मार कार्रवाइयों का फ्री हैंड दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक का अहम फैसला जारी। हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं।
बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद। फैसले में वाज़ेह किया गया कि अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त शामिल नहीं कर सकती जो पार्लियामेंट ने शामिल ना की हो। पार्लियामेंट ने टैक्स कवानीन के मौसर नफाज के लिए टैक्स हुकाम को वसी इख्तियारात दिए हैं। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर यह बताना होगा कि किस कानून के खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम बेहतर गवर्नेंस के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। शफाफियत और बेहतर गवर्नेंस के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना है। हमने स्पीकर के कुछ इख्तियारात को कमेटी के सुपुर्द किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान का अहम किरदार है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। अहम मौज़ूआत को मरहलावार ज़ेर बहस लाना चाहिए। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। माजी के वाक़यात हादसात के पेश नज़र सख्त फैसले करने होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध और दीगर शुरा ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि एयरपोर्ट पर ज़्यादा रश की वजह से सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना होगा। एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप पर 1 से 2 अफराद की इजाज़त होगी। हिदायत दी कि इंतहा पसंदाना, फ़िरका वारियत, अस्करियत पसंदी से मुतालिक पोस्ट का फ्रांसिक कराया जाए। जेनेवा में अमेरिका और ईरान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जेनेवा पहुंच गए। अमेरिका की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कृष्णा करेंगे। तेहरान जौहरी माहदे से मुताल्लिक़ मुसवदा पेश करेगा। उधर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि सदर ट्रम्प ईरान के साथ जौहरी तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं। उम्मीद है कि ईरानी हुकाम मुज़ाकरात में इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लेंगे। सदर ट्रम्प इस मकसद को सिफारती तरीके से हासिल करना चाहते हैं, ताहम अमेरिका के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी एटमी प्रोग्राम को ख़तरा करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सानेहा गुल प्लाजा जुडिशल के सामने बचाने वाले मज़ीद 2 शहरियों ने अपने बयानात कलमबंद करा दिए। दीगर शहरियों ने भी गुज़िश्ता रोज़ कमीशन के इजलास के बाद पेश होकर अपने बयानात कलमबंद करवाए। गवाहों ने बताया कि जिस वक्त बाहर निकले कोई इनकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। कमीशन के सामने चीफ बार अफसर ने जिरा के लिए तैयार होने से मुताल्लिक बाकायदा हामी भर ली। $60 लाख रुपए भत्ता ना देने की सजा। कार शोरूम पर नामुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। वाकया न्यू कराची सेक्टर 11B में पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शोरूम मालिक ने धमकियों के खिलाफ न्यू कराची थाने में मुकदमा दर्ज करवा रखा था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलविस अफराद का ताल्लुक मुबैना तौर पर समत काठेवाड़ी ग्रुप से बताया जा रहा है। मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और फायरिंग के बाद फरार हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नासिबाबाद ब्लॉक C में तल कलामी पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके नौजवान को अपनी नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त वलीद के नाम से हुई। मकतूल के जिस्म पर 3 गोलियों के निशानात थे। पुलिस ने निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड वकील अहमद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया।
कराची में ट्रैफिक हादसा ना थम सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जान से गए। शाहरा फैसल में गाड़ी मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ी। हादसे में नौशाद नामी शख्स जान से गया। बनारस में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। स्कीम 33 सर सैयद चौक के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 2026 के 56 दिनों में 166 जानें जा चुकी हैं, जबकि 1600 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में कीवीज की फतह के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मजीद दुश्वार हो गई। जुमे 27 फरवरी को इंग्लैंड के हाथों कीवीज की शिकस्त भी ग्रीन शर्ट के लिए बेहद अहम। इंग्लैंड की फतह की सूरत में हफ्ते को पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करनी होगी ताकि इसका रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो सके। अगर इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड से हार गई तो पाकिस्तान श्रीलंका के मैच से कबल ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान की इंग्लैंड के हाथों शिकस्त। ऑनलाइन हिरासा करने पर कौमी T20 कप्तान सलमान आगा की अहलिया का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी शायकीन के नाम जारी पैगाम में कहा कि मुझे या मेरे मासूम बेटे को गालियां देने से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। पाकिस्तान की शिकस्त पर टीम की कारकर्दगी और क़यादत पर शदीद तनकीद हुई। बाज़ सार्फिन ने हुदूद पार करते हुए सलमान अली आगा के अहले खाना को भी निशाना बनाया, नाज़ेबा पैगामात और धमकियाँ दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।